तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो हमें ऊपर से एक आपका एक हेमिस्फेयर दिख रहा है, यानी उस हेमिस्फेयर का पोर्शन है, तो इसलिए हम CSF हेमिस्फेयर बोलेंगे। और बाहर से जो है आपको एक सिलेंडर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, CSF सिलेंडर। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सिलेंडर का बेस है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो है मेन देखने वाली बात है कि सिलेंडर का बेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन में उन्होंने बता नहीं रखा कि इस तरीके से कि क्लोज्ड है, ओपन है, और या फिर पानी इसके अंदर भर रहे हैं। मेन तो यहाँ पर ये आपका जो ये डिप्रेशन वाला पोर्शन है, पानी सिर्फ इधर ही आएगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ नीचे से भी ना ये चीज खुली हुई है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पास क्लियर नहीं है कि यहाँ नीचे से बेस से बंद है या नहीं है। ठीक है ना, मेरी बात समझना है यहाँ पर। ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में कंफर्म नहीं कर रखा कि ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, किसी के माइक से आवाज आ रही है कि यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि सिलेंडर जो है यहाँ से क्लोज्ड है या ओपन है। तो इन्होंने क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो तो इन्होंने ओपन ही माना हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ एज अ बॉडी ली है इसकी सिलेंडर की, और CS ऑफ जो है क्या लिया है, हेमिस्फेयर लिया है। तो हम भी यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये चीज नीचे से खुली हुई है, तो बेसिकली ये पूरा हॉलो है। सिलेंडर आपका पूरा हॉलो है और उसके ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है, ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा रखा है। तो इस वजह से यहाँ पर एक बॉडी ऑफ जो है आपका सिलेंडर फॉर्मूला बन रहा है और CS ऑफ हेमिस्फेयर बन रहा है फॉर्मूला। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने क्लियर नहीं कर रखा बेस ऑफ द सिलेंडर के रिगार्डिंग, तो इस वजह से वो हॉलो मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस करा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ कि मान के चलना कि ये चीज आपका जो है यहाँ पर क्या है, हॉलो है, ये बेस नहीं है, तो सीधा CS ऑफ सिलेंडर और CS ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लग जाएगा, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब सर यहाँ पे CS ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्यों कर गया है? क्योंकि बच्चे क्या क्या आपको दिख रहा है विजिबल क्या क्या चीजें हैं। एक आपको बॉडी ऑफ सिलेंडर विजिबल है, और ऊपर से अगर आप देख रहे हो इसके टॉप से तो आपके पास एक हेमिस्फीयर विजिबल है। तो दो चीजें विजिबल है ना आपको। यानी अगर आपसे पूछा जाए आप कहाँ पेंट कर सकते हो या किन चीजों को टच कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिलेंडर की बॉडी को बाहर से टच कर सकते हो, और ऐसे ही यहाँ से देखा जाए तो आप ये हेमिस्फीयर को टच कर सकते हो या पेंट कर सकते हो। इस वजह से टोटल एरिया कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ बताना था। अब ऐसा इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं करा था। अगर कल को ये मेंशन करते कि इनके जो स्टैंड्स हैं वो रेक्टेंगल शेप है, जिनकी लेंथ और ब्रेथ ये है, तो हमें ये भी लेना पड़ता। बट यहाँ पे खाली फिगर में दिखा रखा है, इन्होंने इस चीज को मेंशन नहीं करा, तो खाली हम यही बॉडी ले रहे हैं कि बॉडी पोर्शन में आपका सिलेंडर है और ऊपर जो है आपका हेमिस्फीयर है। ठीक है, हाँ जी प्रियांश। यस सर, यस सर। अब यहाँ पर देखो एक्सरसाइज के अंदर कोई डाउट है तो बताओ। इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? डाउट नहीं है 13.1 में? नो तो सर। देख लो, तो भाई जल्दी से 2 मिनट दे रहे हो, नजर मारो आप। सर क्वेश्चन नंबर 4 में सरमाउंटेड का मतलब क्या है? बच्चे सरमाउंटेड है मतलब उसके ऊपर है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर रखा हुआ है, अटैच्ड कह लो, या फिर ओके उसके सर। ऊपर अटैच्ड है वो। जैसा अब ये पीछे हमने क्वेश्चन करा था ना ब्लॉक वाला, वैसा ही है। बिजनेस ठीक है, स्टडीज। हाँ जी। किसने? अच्छा, हाँ वैसे बता। आपकी आवाज नहीं आ रही विनय। बिजनेस कोर्स कर रहा था, बिजनेस कोर्स कर रहा था। सॉरी, बिल्कुल ही वॉइस विजिबल नहीं है आपकी, तो आप चैट्स में बता दो। पेन है तेरे पास? कोई डाउट नहीं है इस एक्सरसाइज में? कैश पेमेंट हाँ पर भी है 3427 रुपये। कहाँ पर लिखो?
ये ना इस साइड में कैश रिसीव्ड 2400। ठीक है, यहाँ पर 7th 8th 9th में ये वाला पढ़ो एग्जाम्पल 5। यहाँ क्या बनेगा फॉर्मूला? एग्जाम्पल 5 ट्राई करना है आप लोगों ने, करो। एक सेकंड करो, एग्जाम्पल 5 करना है आप लोगों ने। यहाँ पर क्या कह रहा है, शांता रंजन इंडस्ट्री इन शेड, ये इसकी इंडस्ट्री की शेप दे रखी है, विच इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। So the base of the shed is of dimension this and the height of the cuboidal portion is 8 centimeter. Or find the volume of the air that shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupies the total space of this. There are 20 workers. Sir, volume of cuboid plus half volume of cylinder. हाँ, very good. तो यहाँ पर जो है हमें ये बताना टोटल हवा कितनी है, तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, क्या है ये आपका क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। क्योंकि इन्होंने देखो, अगर आप शेप समझ रहे हो तो ऊपर सिलेंडर को हाफ कट करा हुआ है और नीचे क्यूबॉइड है। ठीक है भव्य। अब दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज टोटल स्पेस ऑफ दिस, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा। क्या पूछा इन्होंने, पहले तो वॉल्यूम ऑफ हवा पूछी, चलो वो तो बता दिया। फिर क्या कह रहा है, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड occupies the total space of this and there are 20 workers each of whom occupies 0.8 space on the average. How much air is in the shed? अच्छा, फिर बताना है कि कितनी हवा है। तो पहला तो वॉल्यूम बताना था कि कितना वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, पहली चीज तो ये हो गई। तो यहाँ पर हो गया, आपने वॉल्यूम निकाल दिया। दूसरा कह रहा है कि सपोज करो कि उसमें ना मशीनरी है जो 300 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रही है, साथ साथ 20 वर्कर्स है जिनमें हर एक वर्कर को कितना स्पेस चाहिए, 0.08 मीटर क्यूब। तो कितनी हवा होगी शेड में, ये बताना है। देखो, पहले आपने वॉल्यूम निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में, जो कि आया, जो अभी आप लोगों ने बताया फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आ गया। फिर एयर इन द शेड बताना है सेकंड चीज। तो एयर इन द शेड आप कैसे निकाल रहे हो? एयर इन द शेड के लिए जो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आया है, जो यहाँ से टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आया आपके पास, उसमें से पहले कह रहा है कि कुछ मशीनरी अवेलेबल है, तो ये 300 मीटर क्यूब माइनस कर दोगे क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। फिर कह रहा है कि 20 वर्कर है और हर एक ऑन एन एवरेज 0.8 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता है। तो 20 वर्कर कितना ऑक्यूपाई करेंगे, तो 20 ऑक्यूपाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मीटर क्यूब। तो बस जो भी आपका आंसर आया है यहाँ पर, उसको माइनस कर दोगे -300 और 20 को मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा, कितना, 1.60, यही आ रहा है 1। यस सर, 1.60 आ रहा है। हाँ, 1.60 आ रहा है, ठीक है। तो बस जो भी आपका टोटल यहाँ से आएगा हवा, उसमें से आप 300 माइनस करोगे और -1.60 कर दोगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस देखो आंसर टैली कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ रहा है सेम वही 1128, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आपका आंसर आ रहा है 1128.75, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसके अंदर 300 और 1.60 को माइनस कर दिया, तो इतनी एक्चुअल हवा अवेलेबल होगी, ठीक है ना। हम मशीनरी और वर्कर्स की जगह ऑक्यूपाई करने के बाद बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 6, इसका फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। क्या बनेगा फॉर्मूला इसका,
देखो बाकी खाली बैठे ही हुए हैं, बाकी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे कि आंसर क्या हो सकता है, गलत है सही है। वो तो बात की बात है ना, पर ट्राई तो करो क्वेश्चन। अब इसका मतलब यही है आप लोगों ने घर से ट्राई नहीं करा, अपने डाउट्स नहीं निकाले। एक बार पढ़ना जरा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्या बनेगा। एक सेकंड। करो 6। यहाँ एक जूस सर सेलर वॉल्यूम है। ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ वेरी गुड। यहाँ एक जूस सेलर है, ठीक है ना, जो चीटिंग कर रहा है। चीटिंग क्या कर रहा है, कह रहा है वो मैं गिलास वर्थ में जो है जूस दूंगा, पर वो गिलास में घपला कर रहा है कि ग्लास के अंदर उसने क्या करा है कि नीचे ना ये डिजाइन करा लिया है कि इस तरीके से हेमिस्फेयर बना दिया है। अब इससे होगा क्या कि जितना ये हेमिस्फेयर वाला पोर्शन है, ठीक है ना, उतना जूस कम आएगा उसके अंदर। तो इतना वो लोगों से चीटिंग कर रहा है, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग पूरा जूस भरा हुआ है इसके अंदर, पर अगर देखा जाए तो अंदर एक हेमिस्फेयर है, यानी इतना जूस इसके अंदर कम आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, कि एक्चुअली में कितना आना चाहिए था और वो लोगों को अपेरेंट मतलब एक्चुअल मतलब दे कितना रहा है। ठीक है ना, यानी चीटिंग करने के बाद कितना लोगों को दे रहा है वो। तो पहले तो आप देखो एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। तो एक्चुअल कैपेसिटी तो जितना सिलेंडर ऑफ ग्लास जो सिलेंडर जो था उसका वॉल्यूम था, यानी लोगों के अकॉर्डिंग कितना जूस होना चाहिए था। जितना ग्लास बड़ा है उतना ही जूस होना चाहिए था, यानी एक्चुअल कैपेसिटी के लिए आप जस्ट क्या करो, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच, तो आपका आंसर आ रहा है 196.25, यानी इतना जूस मिलना चाहिए था। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया आपको ना, अपेरेंट मतलब है कि एक्चुअली कितना होना चाहिए था। ठीक है ना, अपेरेंट मतलब है कि रियल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए थी, और एक्चुअल मतलब है कि चीटिंग के टाइम कितना है। तो रियल कैपेसिटी क्या होती है कि जितना पूरा जूस आना चाहिए था इसके अंदर, तो उसके लिए आपको सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना था। तो आपका आंसर आ रहा है 196.125। दूसरी चीज यहाँ पे देखने वाली है कि चीटिंग कर रहा है तो कितना लोगों को दे रहा है। तो उसने ये क्या करा है कि नीचे एक आपका हेमिस्फेयर ऐड करा दिया इतना, यानी आपका जूस कम आ रहा है। तो हमने क्या करा, रियल वैल्यू में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को माइनस कर दिया। तो यानी लोगों को जूस कितना दे रहा है वो 163.54 दे रहा है। तो यानी देना इतना चाहिए था लोगों को जूस, और दे कितना आ रहा है 163.54। ठीक है, समझ में आया। हाँ जी। यस सर। तो यहाँ पे जो है दो चीजें थी कि एक्चुअल में जूस कितना आना चाहिए था, और उसके बाद जो है वो जो चीटिंग करा, फिर उसके बाद रियल वैल्यू कितनी आ रही, ये चीज थी। और थोड़ा सा वर्ड में मैं खुद मैंने आपको गलत बता दिया, तो ध्यान रखना, अपेरेंट मतलब होता है रियल। ठीक है ना, रियल में कितना उनको जूस मिलना चाहिए था, और एक्चुअल मतलब कि वो चीटिंग करके लोगों को कितना जूस दे रहा है। चलो अगला ये लास्ट क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल 7 देखो, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। आज का लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7। पढ़ो एक बार और बताओ इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा। दो चीजें पूछी जा रही हैं। पहले तो आपका एक टॉय बन रहा है जो कि हेमिस्फीयर और कोन की हेल्प से बना है, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय। और टॉय में क्या है, एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के साथ अटैच्ड है, जिसमें आपको हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नहीं, पहले खाली मैं वॉल्यूम ऑफ टॉय की बात कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय के लिए तो सिंपल है, आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन लेना है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस इतना ही करना था, क्योंकि यही दो चीजें मिला के तो टॉय बन रहा है ना। तो यहाँ पे बस इतना ही करना था, यानी पाई आर एल प्लस
हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम, तो मैंने गलत लिख दिया ना, सॉरी, पाई आर थोड़ी ना होता है, मैंने सी एस का फॉर्मूला लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला बनेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ बचा एच और यहाँ बचा 2r, तो बस ये फॉर्मूला बन रहा है आपका वॉल्यूम ऑफ टॉय के लिए। अब क्या कह रहा है कि इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, सर्कमस्क्राइब्स मतलब कि उसके अंदर अगर आप टॉय रख रहे हो, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, कि आपके पास एक सिलेंडर है और सर्कमस्क्राइब्स होता है उसके अंदर फिट कर दिया आपने, जैसे कि फिगर में भी दिख रहा है, प्रॉपरली फिट हो गया ये, ठीक है ना। तो ये बताना है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय, तो हमें डिफरेंस बताना है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब वॉल्यूम ऑफ टॉय तो आप ऊपर निकाल चुके हो, यहाँ पर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब दिक्कत ये है कि ना तो आपके पास आर है ना तो एच है सिलेंडर का, तो कैसे निकालेंगे। हाँ जी बोलो, बता सकते हो कि सिलेंडर की हाइट कैसे आएगी। सर हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। वेरी गुड, जैसे कि उसने बोला कि वो सर्कमस्क्राइब हो चुका है, यानी बिल्कुल अंदर से फिट हो चुका है, तो आप ये देखो कि अगर मैं कोन की हाइट और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी ये नीचे आपका जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस बिल्कुल स्ट्रेट जोड़ दूं हाइट ऑफ कोन से, तो ये टोटल हाइट ऑफ क्या आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा। तो यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ रहा है आपका 4। बात सुनने आया कि हमने क्या करा, हाइट ऑफ कोन को ऐड कर दिया रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर से, सीधा सीधा, तो आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया, तो यानी यहाँ से आपका एच आ जाएगा। और ध्यान रखना बिल्कुल ही अच्छे से फिट हो रहा है, तो जो इसका रेडियस है उसका रेडियस भी सेम रहेगा, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे से फिट है। तो फिट तो तभी होगा कि दोनों का रेडियस सेम होगा, तो यहाँ पे रेडियस जो है ये भी 2 था और ये भी 2 होगा, बस इन वैल्यू को पुट कर देना आप, और फिर जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन यहाँ पे दिक्कत ही एच निकालने की, अगर एच निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। हाँ जी मैं सबसे पूछ रहा हूँ, बताओ। हाँ जी बताओ, मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये कोई एग्जाम्पल। आगे सर आगे। बाकी सब आशी, आकांक्षा, भव्य, स्पर्श, सॉरी गर्भ, स्पर्श, भव्य ने तो बता ही दिया, विनय, अब आप रिप्लाई नहीं करते तो मैं क्या करूं बताओ। और ध्यान रखना इस क्वेश्चन में पाई जो है 3.14 बोला हुआ है, तो हो सके तो आप अपने डाउट्स निकाल लो, अभी एक और क्लास में सोच रहा हूँ डाउट्स की ले लूँ, क्योंकि अभी बाकी एग्जाम्पल बचे हुए हैं, और अगर डाउट्स जल्दी हो जाएंगे तो फिर हम अपनी ऑप्शनल भी शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो ऑप्शनल रहती है हमारी इस एक्सरसाइज की, और आपका एग्जाम्पल्स एक बार डिस्कस करने रहते हैं, देख लेंगे, अगर जल्दी से हो जाएगा तो ऑप्शनल शुरू कर देंगे। और एक ये क्वेश्चन बाकी है, तो उसके लिए मैंने आपको बोला ही है कि ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आपका ट्रिगो के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 जो है अभी लोड नहीं हुआ, वो ट्रिगो पे डिपेंड करता है, एक बार ट्रिगो करेंगे तो फिर ये अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, आज की क्लास इतनी है, फिर चलिए बाय बाय।